जय हिंद दोस्तों। तो आज की वीडियो हम संख्याओं के प्रकारों को पढ़ने वाले हैं कि संख्या हमारी कितने प्रकार की होती है और इनको कितने प्रकारों में बांटा गया है। तो सबसे पहला हमारा आते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो इसको कहते हैं हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से प्रारंभ होती हैं? एक से, और कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक। जैसे n बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक। इनकी कोई सीमा नहीं है। जहां तक आप लिखते जाओ वहीं तक प्राकृतिक संख्या होती हैं। ये कहाँ से प्रारंभ होती हैं? एक से। अब नंबर आता है 2, पूर्ण संख्याएं। इसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। वे संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो ये कहाँ से शुरू होती है? जीरो से। जीरो से शुरू होकर कहाँ तक जाती है? अनंत तक। तो प्राकृतिक संख्या एक से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्या जीरो से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाती है? अनंत तक। चलते हैं, अगली संख्या हमारी कौन सी है? तो हमारी संख्या अगली है पूर्णांक। इनको हम इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। सभी पूर्णांक, सभी पूर्ण संख्याएं तथा उनकी ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। सभी धनात्मक, देखो सभी तो पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? जीरो से। और तथा उनकी ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। जैसे जीरो से दोनों तरफ चलती हैं, इस तरफ जो दाईं ओर चलती हैं उनको कहते हैं धन पूर्णांक। क्या कहते हैं? धन पूर्णांक। ये दो प्रकार की होती हैं। पूर्णांक संख्या दो प्रकार की, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। जो दाईं ओर जाती हैं शून्य से, जो संख्या रेखा दी गई है हमारी, तो संख्या रेखा पर दाईं ओर, शून्य से दाईं ओर जाती है, उनको कहते हैं हम धन पूर्णांक। और जो बाईं ओर जाती है उनको कहते हैं हम ऋण पूर्णांक। जैसे -1, -2, -3, -4। लेकिन अगर हम धन पूर्णांक में सबसे छोटी संख्या पूछे कि सबसे छोटी धन पूर्णांक कौन सी है, तो इसमें 1 है। लेकिन सबसे बड़ी धन पूर्णांक संख्या हम नहीं बता सकते क्योंकि इसमें अनंत तक जाती है। लेकिन अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक कौन सा है, तो सबसे बड़े की बात की जाए तो -1 होता है सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक। और सबसे छोटे की बात की जाए तो इसको हम नहीं बता सकते क्योंकि ये अनंत तक संख्या लिखी जा सकती है। तो परीक्षा में सबसे छोटा धन पूर्णांक पूछे तो कितना होगा? +1। और सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक पूछे तो -1। अब बात आती है, देखो नोट यहां पर मैंने लिखा भी है कि शून्य न तो धन पूर्णांक है और न ही ऋण पूर्णांक। अब आती है हमारी परमेय संख्याएं। इसको हम इंग्लिश में रेशनल नंबर्स कहते हैं। परमेय संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम p/q, अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। परमेय संख्या को किस रूप में लिख सकते हैं? p/q और अंश और हर के रूप में। अंश क्या होता है? जो ऊपर वाली संख्या होती है, जैसे लिखा है मैंने 2/3। 2/3 में 2 क्या है? अंश। और इसको क्या कहते हैं? हर। अंश और हर। तो जिसको हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं उसको क्या कह सकते हैं? परमेय संख्या है। जैसे 2 परमेय संख्या। क्यों? अंश के हर के रूप में कैसे लिख सकते हैं? अगर मैं 2 के नीचे में 1 लिख दूं तो ये परमेय संख्या नहीं बनेगी? बन जाएगी। क्योंकि आप किसी भी संख्या के नीचे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 लिखने से उस संख्या पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1 से जब जिस संख्या में भाग लगाएंगे तो उतनी बार भाग जाएगा जितनी संख्या है। तो एक संख्या लिखने से कोई सी भी संख्या पर अंतर नहीं पड़ेगा। जैसे 1 0 है, 0 के बटे में 1 लगाएंगे तो आप तो परमेय संख्या बन जाएगी। अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। 2/3 22/7। देखो दोस्तों, पाई का मान कितना होता है? 22/7। पाई का मान परमेय संख्या है, लेकिन स्वयं पाई एक अपरमेय संख्या है। स्वयं पाई कैसी संख्या है? एक अपरमेय संख्या है। तो अब चलते हैं अगली संख्या पर। हमारी अगली संख्या है अपरमेय संख्या। परमेय संख्या के बाद कौन सी आ गई? अपरमेय संख्या। इर्रेशनल नंबर। वे संख्याएं जिन्हें हम p/q तथा अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकते। परमेय संख्या को तो p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अपरमेय संख्या को p/q के रूप में नहीं लिख सकते। परमेय संख्या कहलाती है। सभी रूढ़ वाली संख्याएं अपरमेय संख्या होती हैं यदि वे रूढ़ से बाहर ना निकले। सबसे सरल और आसान भाषा में लिखा गया है दोस्तों यहाँ पर मैंने। तो जो रूट वाली संख्या होती है जो रूट से बाहर ना निकले, जैसे √2, √7, √5, पाई, ये कैसी संख्या है? अपरमेय संख्या है।
लेकिन दोस्तों अगर रूट में 4 लिख दिया मैंने तो ये परिमेय संख्या होगी या परमेय होगी? परिमेय। क्यों? क्योंकि 2 का वर्ग 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2। और 2 के बट्टे में आप एक लिख सकते हैं, p/q के रूप में इसको लिख सकते हैं, p/q। तो ये परिमेय संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। लेकिन अपरिमेय होगी? नहीं, अपरिमेय संख्या नहीं होगी। जो रूढ़ि वाली संख्या जो रूट से बाहर ना निकले, इनका वर्गमूल ना निकले, वे संख्या कैसी होंगी? अपरिमेय संख्या है। अगला नंबर आता है वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स। इनको कहते हैं इंग्लिश में रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। वे संख्याएं जो या तो परमेय हो या फिर अपरमेय हो, वास्तविक संख्या कहलाती हैं। परमेय और अपरमेय दोनों ही प्रकार की संख्या क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं। जैसे रूट 5 की संख्या है, अपरमेय संख्या है, तो भी कैसी है? वास्तविक संख्या है। 3/4 परमेय संख्या है लेकिन वास्तविक संख्या है। रूट 8 अपरमेय संख्या है लेकिन वास्तविक संख्या है। 1/2 सभी परमेय और अपरमेय मिलकर उनको क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या है, इंग्लिश में रियल नंबर्स कहते हैं। हमारी अगली संख्या आती है नंबर 7 पे, सम संख्याएं, इवन नंबर। इंग्लिश में कहते हैं इनको हम इवन नंबर्स। वे संख्याएं जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे इकाई का अंक क्या होता है? जैसे 2 में इकाई का अंक क्या है? 2। इससे 536 में इकाई का अंक क्या है? 6। इसमें इकाई का अंक क्या है? 2। इसमें इकाई का अंक क्या है? 8। तो इन नंबरों में से कोई भी अंक होगा इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से, तो वो संख्या कैसी कहलाएगी? सम संख्याएं। अब बात आती है विषम संख्याओं की। 8वें नंबर पर आती है ऑड नंबर्स। इंग्लिश में कहते हैं इसको ऑड नंबर्स। वे संख्या जिनका इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो तो विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 11 में इकाई का अंक क्या है? 1। 243 में क्या है? 3। 1457 में क्या है? 7। 4729 में क्या है? 9। तो इकाई का अंक क्या दिया गया है? 1, 3, 5, 7, 9 में से इनका इकाई का अंक हो तो वे संख्याएं सभी विषम संख्याएं कहलाती हैं, चाहे कितनी भी संख्या बड़ी हो। अपन को तो क्या देखना है? इकाई का अंक सिर्फ देखना है। अब हमारी अगली संख्या आती है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या दोस्तों होती क्या है? जो जिनमें देखो अभाज्य संख्या, इनको कहते हैं इंग्लिश में हम प्राइम नंबर्स। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जो संख्याएं एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 2 में अगर अपन 1 का भाग लगाएंगे तो चला जाएगा। 1 और स्वयं 2 में 2 का लगाएंगे तो भाग चला जाएगा, लेकिन किसी अन्य संख्या से विभाजित होगी? नहीं होगी। तो ये कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। 3 में 1 से भाग चला जाएगा और स्वयं 3 से चला जाएगा और किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा। तो ऐसी सभी संख्या क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती है। जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जाता है, उनको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो पेपर में ऐसा ही पूछ सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। कौन सी अभाज्य संख्या है? 2। लेकिन सबसे बड़ी अभाज्य संख्या की बात की जाए तो सबसे बड़ी संख्या अभाज्य संख्या हम नहीं बता सकते, क्योंकि संख्याएं तो हमारी अनंत तक जाती हैं। अगली संख्या आती है हमारी भाज्य संख्याएं। तो इनको हम इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। भाज्य संख्याओं क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर्स। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होती हैं, भाज्य संख्या कहलाती हैं। जिसमें 1 का भाग चला जाए और स्वयं उसी संख्या का चला जाए, इसके अलावा किसी एक संख्या या 2 से या 3 से भाग चला जाए, जिसको क्या कहते हैं? हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, तो 4 में आप 1 से भाग करेंगे तो भाग चला जाएगा। 4 में 2 से भाग करेंगे तो 2 से भी चला जाएगा। 4 में स्वयं 4 से भाग करेंगे तो स्वयं से भी भाग चला जाएगा। जैसे 6 में 1 से भाग करेंगे तो 1 से चला जाएगा। 1 के अलावा तुम 2 से करेंगे तो भी चला जाएगा। 3 से भाग करेंगे तो भी चला जाएगा। 6 में 6 से भाग करेंगे तो भी चला जाएगा। तो इसी प्रकार से स्वयं खुद से भी जाना चाहिए भाग और 1 से भी जाना चाहिए, और उसके अलावा भी किसी अन्य संख्या से भी भाग जाना चाहिए। वो संख्या कौन सी कहलाएगी? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। हमारी अगली संख्या आती है 11वें नंबर पर सह अभाज्य संख्याएं। इनको इंग्लिश में हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स। क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर्स। यदि दो प्राकृत संख्याओं का HCF महत्तम समावर्तक, मासा भी कहते हैं इसको,
एक हो तो वे संख्याएं सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अगर 2 और 9, 2, 7, 11, 15, क्योंकि इनमें आप इनका एचसीएफ निकालोगे तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिनसे ये विभाजित हो सके एक के अलावा। ये सिर्फ किससे विभाजित होंगी? एक से। तो जिनका एचसीएफ कितना आएगा? एक। तो वे संख्या कैसी कहलाती है? सहभाज्य संख्याएं। जैसे 2, 7 का एचसीएफ कितना आएगा? एक। ऐसे मैं लेता हूं 10 और लेता हूं 19, तो इनका भी एचसीएफ कितना आएगा? एक। तो ऐसी सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? सहभाज्य संख्या कहलाती हैं, जिनका एचसीएफ कितना होता है? एक। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।